राधा स्वामी। आज बीबी लाजो हमें अच्छा बल की साखी सुना रही हैं। हजूर दीनदयाल जी पहलगाम से चलकर अच्छा बल पहुँचे। अच्छा बल के चश्मों को देख देख कर हजूर फरमाने लगे, काको, लोग बाहर की ठंडक ढूंढते हैं, अंदर की ठंडक नहीं देखते। जिस ठंडक से शांति मिलनी है, बाहर की ठंडक तो आनी जानी है और अंदर की साथ निभाने वाली है, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। बगीचे का लान बहुत बड़ा था, खूबसूरत था। हरी हरी घास बिछी हुई थी। लान में 2 पीपल के पेड़ थे। उनके नीचे बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे पर 2 मुसलमान बैठे थे, कुछ परमात्मा का नाम लेने वाले और फ़कीरों की पहचान वाले थे। हजूर सब कुछ देखकर उस मैदान में आ गए। सारी संगत भी हजूर के इर्द गिर्द बैठ गई। हजूर ने कहा, भाई जेंटलमैनों, खाना खाया हुआ है, सब आराम कर लो। सब लोग लान में बैठ गए। एक दरी, चादर, तकिया, 2 तौलिए सदा हजूर के साथ मोटर में सफ़र करते समय रहते थे। हजूर के लिए शादी ने बिछा दिए और मैंने अर्ज की, हजूर लेट जाइए। हजूर ने कहा, अच्छा बेटी, लेटते हैं। हजूर लेटे हुए बहुत ही सुंदर लगते थे। उनकी सुंदरता पर सूर्य की रोशनी भी शर्माती थी और दाढ़ी पर किरणें झड़ती थी। मैं दूर बैठी थी और देख रही थी। दोनों मुसलमान हजूर को झुक झुक कर देख रहे थे और कह रहे थे, यह जो बुज़ुर्ग लेटा हुआ है, यह तो कोई मुकब्बल फ़कीर नज़र आता है। आह, कैसा खूबसूरत है, चेहरे पर खुदा का नूर ही नूर टपकता है। मुझसे उन्होंने आकर पूछा, बीबी, यह बुज़ुर्ग लेटे हुए हैं, कौन हैं? हमें तो कोई खुदा का रूप नज़र आते हैं। बहन जी के चेहरे पर भी नूर ही नूर टपकता है। मुझे उनकी बातें बहुत प्यारी लगी। मैंने कहा, वीर जी नूर का ही स्वरूप हैं, कोई आँखों वाला ही पहचान सकता है। आपके धन्य भाग्य हैं जो प्यार से दर्शन कर रहे हैं। पूछने लगे, कुछ बात करें तो सुन लेंगे? मैंने उत्तर दिया, हाँ हाँ वीर, सबकी बात सुनते हैं, सबको एक नज़र से देखते हैं, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबको प्यार करते हैं। इतनी देर में सच्चे पातशाह उठकर बैठ गए। मुझे आवाज़ लगाई, काको, कोई शब्द पढ़ो। मैंने पूछा, सच्चे पातशाह, कौन सा पढ़ूं? दीनदयाल जी ने उत्तर दिया, दिल का हुजरा साफ कर। मैंने कहा, सत्य वचन, और हैरान हुई कि मेरे दिल में विचार था, हजूर उठेंगे तो उनसे कहूँगी कि यही शब्द पढ़ें। मुसलमान प्रेमियों को देखकर हजूर ने स्वयं ही फरमा दिया और उनके बैठते ही बोले, कहो भाई, आप कहाँ से आए हो, कोई सेवा फरमाओ। उन्होंने हाथ जोड़कर सलाम किया
और कहा, बस हजूर के दीदार को। हजूर ने कहा, भाई कोई बात करनी है तो कर लो। उन्होंने कहा, आपके मुंह से कोई रब्बी बात सुनना चाहते हैं। हजूर ने शब्द पढ़ाकर बड़े प्रेम से सत्संग सुनाया, उनके दिल की इच्छा पूरी की। वह दोनों बहुत खुश हुए। सतगुरु ने फरमाया, काको, इन्हीं के लिए यहाँ आए थे। यह नाम लेंगे। नाम कोई छोटी दौलत नहीं, बिना भाग्य के नहीं मिलता। नाम बहुत ऊंची किस्मत वाले को मिलता है, जिनके भाग्य में हो। फिर संगत से कहने लगे, भाई शाम हो चली है, देर होती है, श्रीनगर पहुंचना है। संगत ने सत्य वचन कहा। अमृत वर्षा कर वहाँ से चले और डेरे पहुँचे। उन दोनों वीरों ने तीसरे दिन बहुत प्रेम पूर्वक नाम लेने की विनती की। हजूर दीनदयाल ने उन दोनों को दया कर नाम की दौलत बख्शी, उनको प्रसन्न किया और कहा, भाई कमाई करना, तब पता चलेगा मुसलमानी क्या है। ऐसे ही रख न छोड़ना, मेहनत करना। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा जनाब। 2-3 दिन सत्संग सुनकर जाने को तैयार हुए। हजूर ने बहुत प्रेम से उन्हें विदा किया। राधा स्वामी।